स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज्ञान सिंधु स्टडी सेंटर पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग त्रैमासिक का जो विज्ञान का पेपर है उसको आज हम लोग पूरा सॉल्यूशन करेंगे। पूरे पेपर को आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि आखिरकार हमारा त्रैमासिक परीक्षा का पेपर कैसे हुआ था बच्चों। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे त्रैमासिक के पेपर को समझने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस चैनल पे आप लोगों को 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। बच्चों, आप लोग इस चैनल पर सब्सक्राइब करके इस चैनल पर आकर बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छा खासा तैयारी कर सकते हैं। तो आइए त्रैमासिक के पेपर को आज हम लोग समझते हैं कि आखिरकार त्रैमासिक का पेपर कैसा आया था, कैसा आया और कैसा क्वेश्चन आए थे बच्चों। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, हमारे पास 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि कांचाभ द्रव उपस्थित होता है। बच्चों, पूछ रहा है कि कांचाभ द्रव उपस्थित कहाँ होता है। जैसा कि हमारे पास क्या होता है, जैसा कि बच्चों हमारे पास आई होता है, यानी हमारे पास जो आँख होती है, जो हमारी आँख होती है बच्चों, वो हमारी आँखों में क्या होती है। जैसे कि हमारे पास क्या है, ये एक आँख है, हम मान लेते हैं ये हमारी क्या है, आई है। और इसमें क्या होते हैं बच्चों, इसमें क्या होते हैं कि बहुत छोटे छोटे इसमें क्या होते हैं, इसके बीच में क्या होता है, द्रव्य भरा होता है। ओके, और इससे ये जो लाइन है बच्चों, ये जो है, इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग कार्निया कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर होता है, यहाँ पर हमारा लेंस होता है बच्चों, हमारे जिससे हम लोग देखते हैं वो हमारे यहाँ पर लेंस होता है। तो यानी कार्निया और लेंस के बीच में जो द्रव्य होता है बच्चों, ये द्रव्य का स्वाद नमकीन होता है। और ये द्रव्य को हम लोग बच्चों कहते हैं कांचाभ द्रव। यानी जो कांचाभ द्रव उपस्थित कहाँ होता है बच्चों, कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य में होता है। तो पहला का है बच्चों, ए ऑप्शन जो है बच्चों वो राइट है। आशा करता हूँ कि आप लोग भी यही सही करके आपके अपने पेपर में करके आए होंगे बच्चों। जैसा कि अब हमारे पास जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था बच्चों, वो कहता है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है। पूछ रहा है बच्चों कि दूरदृष्टि जो दोष होता है उसमें कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है। तो बच्चों, जो दूरदृष्टि दोष होता है उसमें हमारा उत्तल लेंस उपयुक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। पूछ रहा है कि निश्चित दूरी का अवतल लेंस, और या क्या फिर निश्चित दूरी का उत्तल लेंस, या फिर पुकारा है कि किसी भी फोकस का उत्तल लेंस, या फिर किसी दूरी का अवतल लेंस बच्चों। तो क्या होता है, जो हमारे निश्चित एक दूरी होती है उसी पे क्या होते हैं, हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, किसमें, दूरदृष्टि दोष में करते हैं। तो जो दूसरा को है बच्चों, बी ऑप्शन मेरा क्या है, राइट है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग भी बी को ही आप लोग क्या किए होंगे, सही करके आए होंगे अपने बोर्ड एग्जाम में बच्चों। अपने एग्जाम में आप लोग त्रैमासिक के पेपर में बी को ही सही करके आए होंगे। अब हमारा जो बच्चों तीसरा क्वेश्चन है कि जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों। पूछ रहा है उसकी जो जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियाँ हमारे मस्तिष्क में जाती हैं उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम लोग पीत बिंदु कहते हैं। अब चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, चौथा क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु का उत्तल लेंस के सामने 2f1 दूरी पर रखी हो तो लेंस से उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। ये मेरा न्यूमेरिकल है और यही पूछ रहा है। कर रहा है तो इसके बीच की जो बेटा दूरी होगी वो हमारा क्या होगी, 2f2 के अनंत के बीच होगी बच्चों। क्या होगी, 2f2 से अनंत के बीच होगी। यानी चौथा का बच्चों जो डी है बच्चों, वो हमारा डी है, जो डी ऑप्शन है बच्चों वो राइट है।
इसी प्रकार मेरा पाँचवा क्वेश्चन है बच्चों कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब है। जो बच्चों मानव नेत्र में जो रेटिना पर बनता है, मानव नेत्र में बच्चों रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है बच्चों? उल्टा बनता है। लेकिन उसको जो मस्तिष्क, हमारा जो मस्तिष्क है बच्चों, उसको क्या करता है? सीधा अनुभव करता है। यानी जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है बच्चों वो उल्टा बनता है, परंतु सीधा दिखाई देता है, क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क है वो उसको सीधा क्या करता है? अनुभव करता है। तो पाँचवा बच्चों बी ऑप्शन जो है वो सही है। अब हमारा छठवां क्वेश्चन है बच्चों। छठवां क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि के कारण प्रतिबिंब बनता है। बच्चों पूछ रहा है कि दूरदृष्टि के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो बच्चों जब दूरदृष्टि होती है तो ये हमारी क्या हुई? आई हो गई, यानी आँख हो गया। यहाँ पर क्या होती है? रेटिना होता है। क्या होती है? यहाँ पर रेटिना होता है। तो ये दूरदृष्टि के कारण जो बच्चों हमारा प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना के आगे बनता है। यानी रेटिना जो है इसके यह इधर आगे बनता है बच्चों, कुछ इधर बनता है। तो इसका जो छठवां का जो ऑप्शन है बच्चों वो हमारा बी जो है ऑप्शन वो राइट है। इसी प्रकार हमारा कौन है? इसी प्रकार सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन बताइए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बच्चों जो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है वो सूक्ष्मदर्शी में भी, दूरदर्शी में भी प्रयोग किया जाता है और सूक्ष्मदर्शी में भी प्रयोग किया जाता है। और अभी हमने बताया कि जो दूरदृष्टि के दृष्टि दोष जो है बच्चों, मानव नेत्र में जो दृष्टि दोष होते हैं उनको भी दूर करने में क्या किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है बच्चों डी ऑप्शन जो है बच्चों वो राइट है। उपयुक्त सभी में प्रयोग किया जाता है बच्चों। आठवां क्वेश्चन है कि धातुएं वे तत्व हैं जिनमें धातुएं क्या होती हैं बच्चों? अपने क्या करती हैं कि ऋणायन को त्याग कर धनायन बना लेती हैं। उनमें प्रवृत्ति धनायन की होती है और जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? धनायन कर, जिन्हें लोग धातु कहते हैं। यानी क्या होती है? धातुओं में धनायन बनाने की क्या होती है बच्चों? प्रवृत्ति होती है। तो आठवां का जो ए ऑप्शन है बच्चों वो राइट है। आशा करता हूँ कि आप लोग भी ए पर भी क्या किए होंगे? एक को राइट आंसर करके आए होंगे बच्चों। इसी प्रकार क्या है बच्चा मेरा 9वां क्वेश्चन है। एक हमारे पास क्या है? एक केमिकल इक्वेशन है और पूछ रहा है इसमें अभिक्रिया कौन सी है बच्चों। तो इसमें जो अभिक्रिया है बच्चों वो हमारी ये क्या है? देखिए जैसे क्या है कि 2FD3 और फिर है 2H2 प्लस वाई, फिर कर रहा है 2FCl2 प्लस 2H2SO4, फिर 2HCl और कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में है। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है बी ऑप्शन है बच्चों वो राइट है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बच्चों। जो 9वां का हमारा बी ऑप्शन है बच्चों वो राइट है। इसी प्रकार हमारा 10वां क्वेश्चन है बच्चों कि कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। पूछ रहा है कि कार्बन जो हमारा बेटा है उसकी संयोजकता कितनी होती है। तो बेटा आप लोग को पता है कि कार्बन क्या होता है? 6 इसका परमाणु क्रमांक होता है और 12 इसका क्या होता है बच्चों? परमाणु भार होता है। तो इसकी संयोजकता जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे बच्चों आप लोग, तो इसमें क्या होती है? 2 क्या होता है बच्चों? 4 होता है। और इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इस पर जो संयोजकता होती है बेटा वो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। तो बेटा जो 10वां का सी ऑप्शन है बच्चों वो राइट है। यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर बच्चों। इसी प्रकार मेरा 11th क्वेश्चन है बच्चों कि निम्न में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो बच्चों जो हमारा आयरन है, यानी जो हमारा Fe है बच्चों,
जो हमारा अफी है वो शीतल और गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है। आप लोग को पता है कि जो हमारे आयरन यानी लोहा होता है, चाहे गर्म हो चाहे शीतल यानी ठंडा हो, वो कभी भी क्या करती है, जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो जो भी बेटा 11वां का कौन ऑप्शन है सही है, 11वां का हमारा डी ऑप्शन जो है बच्चों वो राइट है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हमारा जो बच्चों 12वां क्वेश्चन है कि अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक संपर्क में आने पर क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो बच्चों अमोनिया जो होता है NH3 बच्चों जो होता है वो क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक से अभिक्रिया करके बच्चों वो क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड को बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड को बनाते हैं। तो 12वां का ए ऑप्शन है जो बच्चों वो राइट है। और 13वां क्वेश्चन है बच्चों कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा है कि पूछा जा सकता है। तो इससे आप लोग याद रखिए कि धावन सोडा का जो बेटा रासायनिक सूत्र है वो हमारा सी है। कौन है, सी है, यानी Na2CO3 और 10 H2O बेटा है जो हमारा क्या है, धावन सोडा का सूत्र है। धावन सोडा यानी जो कपड़ा धोने वाला सोडा होता है बच्चों, उसे हम लोग धावन सोडा के नाम से जानते हैं। इसे इंग्लिश में कहें तो वॉशिंग सोडा। तो 13वां का बच्चों जो सी ऑप्शन है वो राइट है। इसी प्रकार में 14वां क्वेश्चन है, या बालाजी से क्वेश्चन आ गया कि पौधों में जड़ों से पत्तियों तक पानी कौन पहुंचाता है बच्चों। जैसे कि हमारा एक क्या हो गया, ये पौधा हो गया और कर रहा है जड़ों से बच्चों, ये जड़ हो गया, जड़ों से इन पत्तियों तक जैसे हम यहाँ पे वाटर डाल दिए बच्चों, यहाँ पर हम जल को डाल दिए हैं, तो ये इस पूरे पत्ती में जल को कौन ले जाता है, यह पूछ रहा है हमसे। तो बच्चों क्या होता है, जो क्या होता है, समूहन ऊतक का जो फ्लोएम होता है बच्चों, वो क्या करता है, जड़ से पत्तियों तक जल को पूरे क्या करता है, सॉरी बच्चों, वो जो जाइलम क्या होता है, ये जाइलम, ये जो बेटा जाइलम होता है ये क्या करता है, ये पूरे क्या करता है, पूरे पौधों में जल को ले जाता है। तो इससे तो 14वां का बच्चों बी ऑप्शन जो है वो राइट है। इसी प्रकार हमारा 15वां क्वेश्चन है बेटा, 15वां क्वेश्चन की प्रत्यावर्ती क्रिया का उदाहरण है। प्रत्यावर्ती क्रिया का मतलब क्या होता है बेटू, ये हमारे नियंत्रण एवं समन्वय के चैप्टर से लिया गया है। तो प्रत्यावर्ती क्रिया का बच्चों उदाहरण क्या है। तो प्रत्यावर्ती क्रिया पहले कहते हैं किसे हम लोग जान लेते हैं। इससे क्या होता है कि कोई अभिक्रिया जो अचानक में हो जाती है हमारे शरीर पर, उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग चलते चलते हमारे क्या होते हैं, पैर में क्या होते हैं बच्चों, कांटे चुभ जाते हैं, तो हम लोग अचानक से अपने गोड़ को पीछे कर लेते हैं, उसी की क्रिया को क्या कर ले हम लोग, प्रत्यावर्ती क्रिया कर लेते हैं। जैसे हृदय का धड़कना, रुधिर का परिसंचरण और पलक का झपना, यह सब क्या है जो अचानक जैसे क्या होती हैं कि धक धक करती होती हैं। तो इसी के क्या होता है, इसमें से जो होता है तीनों ऑप्शन क्या है सही, यानी डी ऑप्शन जो है बच्चों ये सभी सही है। ये सभी क्या है, प्रत्यावर्ती के उदाहरण है। तो जो बच्चों 15वां का क्या है, डी ऑप्शन बच्चों वो राइट है। इसी प्रकार बच्चों हमारा 16वां क्वेश्चन है कि अंडाणु उत्पन्न होते हैं। बेटा जो अंडाणु होते हैं ये क्या होते हैं, फीमेल गैमेट होते हैं। ये जो होते हैं बच्चों अंडाशय में उत्पन्न होते हैं। इनका निर्माण बेटा अंडाशय में होता है। मादा के क्या होते हैं, अंडाशय में होता है बच्चों, ओवरी में इनका निर्माण होता है। तो 16वां का बच्चों बी ऑप्शन जो है बच्चों वो राइट है। और ये बी ऑप्शन कौन है, राइट है बच्चों। इसी प्रकार हमारा 17वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक केवल एक जंतुओं में पाया जाता है। तो बच्चों श्वसन क्या होता है, सभी में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है और सभी क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं जीव। बेटा जो हार्मोन होता है ये केवल क्या होती है, केवल जंतुओं में पाई जाती है बेटा।
तो 17वां का जो बच्चों बी ऑप्शन है वो राइट है। अब क्या है 18वां क्वेश्चन है बच्चों कि अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि में कौन सी ग्रंथि है बेटा जो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है? तो बेटा जो मॉनिटर ग्रंथि है जिसे हम लोग क्या कहते हैं पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। इससे हम लोग की ये क्या होता है हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। तो बेटा 18वां का जो डी ऑप्शन है वो राइट है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर बेटा। अभी क्या है 19वां क्वेश्चन है कि बीज का गोला एवं पीला रंग होता है। बेटा ये क्या है आनुवंशिकता एवं जैव विकास से ये आपका आंसर ये आपका क्वेश्चन लिया गया है। जब आप लोग क्या करेंगे कि जो गोले बीज और पीले बीज से क्या करेंगे जब आप लोग संकरण कराएंगे बेटा तब आप लोगों को क्या होता है ये प्रभावी मिलता है। कैसा मिलता है? प्रभावी एक क्रिया होती है, प्रभावी के द्वारा इसे कहते हैं गोला और पीला रंग का बीज हमें क्या होता है मिलता है। तो इसका जो 19वां का बच्चों बी ऑप्शन है बच्चों वो क्या है राइट है। इस प्रकार मेरा अंतिम क्वेश्चन है बेटा मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? तो बेटा सबसे पहले जो मेंडल जी थे वो क्या किए थे कि मटर के क्या किए थे बेटा वो क्या किए थे कि मटर पे क्या किए थे बच्चों मटर के पेड़ पर क्या किए थे अपना सबसे पहले अपना प्रयोग क्या किए थे मटर के पौधे पर किए थे। ये फेमस क्वेश्चन है बेटा, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इससे आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटो आपके अब क्या किया हमने आज की इस वीडियो में आपके सारे बहुविकल्पी को क्या किया सारे बहुविकल्पी को आज हम लोग समझा। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आई होगी। जो लॉन्ग आंसर है उसको हमने नहीं कर पाया बच्चों, उसको हमने नहीं करवाया। आप लोगों का यदि कमेंट आएगा कि सर उसे भी करवा दीजिए तो मैं वो उसको भी करवा दूंगा बच्चों, यदि आप लोगों का कमेंट इस वीडियो में आएगा तो मैं आप लोगों को जो लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं आपके पेपर त्रैमासिक में उसको भी करवा दूंगा। आज मैं बहुविकल्पी क्वेश्चन को करवाया हूँ, यदि आप लोगों का कमेंट आएगा तो मैं सारे पूरे पेपर को क्या करूँगा बच्चों हल करवा दूंगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो समझ में आई होगी। बच्चों यदि वीडियो अगर समझ में आई होगी तो इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को आप लोग क्या कीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आप लोगों को बच्चों 70 में 70 की तैयारी कराई जाएगी बच्चों, हर एक सब्जेक्ट की कराई जाएगी। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, आपने त्रैमासिक के पेपर में 20 बहुविकल्पी को सही करके आया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या किए कि सबसे पहले बच्चों पूरे पेपर को सॉल्यूशन एक से ही वीडियो में देख लिया। तो बच्चों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।